नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। रिम्स में आज से मरीजों को इकोकार्डियोग्राफी जांच की सुविधा मिल गई है। मशीन 4 डायमेंशन से मरीजों के दिल का परीक्षण करेगी। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में मशीन का उद्घाटन रिम्स के निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने किया। वहीं उद्घाटन के बाद रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि आज बहुत दिनों के बाद और 2 मशीनें हैं जिसका उद्घाटन किया गया। यह ऐसी मशीन वर्ल्ड में जो टॉप रेंज की मशीनें होती है। इस मशीन से हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, खास करके उसकी पंपिंग पावर कितना अच्छा है, इसकी जांच हो जाती है। हार्ट के सभी भाग ठीक ठाक चल रहा है, इसकी जांच हो जाती है। यह एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिससे हार्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वहीं रिम्स के उपाध्यक्ष डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि यह विश्व के नामी कंपनी द्वारा लिया गया है जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। पहले भी यहाँ ऐसी मशीन थी जो खराब हो गई थी। खराब होने की वजह से बहुत बड़ा गैप आ गया था। इस मशीन के लग जाने से सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कार्डियो विभाग एचओडी डॉक्टर हेमंत नारायण ने कहा कि मशीन लगभग 1.5 करोड़ की है। मशीन सभी के लिए काम में आएगा। इसको लगवाने में सबको क्रेडिट जाता है, चाहे कोर्ट हो या सरकार हो। नेशनल मार्केट से लिया जाने वाला चीज है। जी कंपनी के द्वारा अवेलेबल कराया गया है और ये विश्व के नामी कंपनी है और इनके द्वारा जो सामान दिया जाता है उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। इन सारी चीज़ों को देख के ही परचेज कमेटी ने डिसाइड किया है। इनको कुल लागत के बारे में तो शायद ये बता पाएंगे, लेकिन लागत बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, सेवा इम्पोर्टेंट है और सेवा इससे मिलेगी, क्योंकि इससे ये एक ऐसी मशीन थी जो खराब हो गई थी। हमारे पास पहले भी थी, लेकिन खराब होने की वजह से बहुत बड़ा एक गैप था जो आ गया था और आज ये आ जाने से सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मरीजों के लिए कितनी राहत प्रदान करेगी? मशीन लगभग 1 करोड़ 3 लाख की है और इसका सीएमसी इसका जो है सब कुछ मिला के इसका कॉस्ट 1.5 करोड़ से थोड़ा कम है। मशीन एलिट्स और पुअर जो समाज के संभ्रांत से संभ्रांत लोग हैं और गरीब से गरीब सबके इलाज में इसका महत्व है और क्रेडिट सर को जाता है, क्रेडिट कोर्ट को जाता है, क्रेडिट हमारे राजनीतिज्ञों को जाता है और क्रेडिट आप लोगों को जाता है जिन्होंने लगातार हमारी कमियों को उजागर किया और हमें एहसास कराया कि ये मशीन कितनी ज़रूरी है। धन्यवाद। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शालीमार में बने प्रशिक्षण भवन का किया उद्घाटन। वहीं विभिन्न जिलों में परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस में लाभुकों के बीच 6 करोड़ 40 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। वहीं कहा, हमारा मकसद है कि कृषक नई पद्धतियों को अपनाकर अपनी आय को दोगुना करे। वहीं शालीमार स्थित प्रशिक्षण भवन में खिजरी के विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद थे, जिन्होंने मत्स्य पालकों के बीच बाइक की चाबी और मत्स्य का जीरा सौंपा। फायदा होगा इससे जो मत्स्य पालन कर रहे हैं उन किसानों को। निश्चित तौर से हमारे पास में संसाधन की कमी नहीं है। हमारे पास में मेन पावर है, हमारे पास में जलाशय है, हमारे पास में नदी है, हमारे पास में तालाब है और आज की परिस्थिति में जिस रफ्तार से और कृषि की ओर हमारे जो नए पीढ़ी जो है अपना रुचि दिखाने का काम कर रहे हैं, आपको मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ, चाहे वो दुग्ध उत्पादन हो या मत्स्य उत्पादन हो, हम लोग आत्मनिर्भर हो करके वो दिन दूर नहीं रहेगा कि आंध्रा की तर्ज पे हम लोग भी इसका निर्यात करना शुरू करें। बूढ़े बुजुर्गों को याद करें और उन समय को याद करें तो हमारी गांव में पशुओं की कितनी तादाद होती थी और आज कहीं ना कहीं वो चीजें घटी प्रतीत होती है, कमी आई है ऐसा दिखता है। लेकिन हमें इसे छोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी हो सकता है। आज इसके माध्यम से हम लोग जो हमारे अंदर छुपी किसानों की जो दक्षता है इसी से निखारा जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे राज्य में कोयला और लोहा के नाम से तो लोग
इस राज्य को जानता ही है, झारखंड को, लेकिन मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे राज्य को बेहतर किसानों के नाम से भी जाना जाए, बेहतर मत्स्य पालकों के नाम से जाना जाए, बेहतर पशुपालकों के नाम से जाना जाए, और इससे हम आज देश में एक अपना अलग स्थान भी बना सकते हैं और एक अपना आय का संसाधन भी बना सकते हैं। और दिनों में हमारे क्षेत्र में जलाशयों का लगातार उस जलाशयों का जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। कई माध्यमों से, विभागों से, अपने सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न जलाशयों का आज के दिन में जल की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, और मैं बहुत उत्साहित हूं कि आज हमारे राज्य में जलाशयों की जो अभी की स्थिति है वो इतनी बेहतर है कि अगर हम मछली पालन की दिशा में आगे बढ़ें तो आज ये राज्य मछली पालन में एक अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा हो सकता है। और मैं इस दौरान सिर्फ राज्य ही नहीं, दुनिया में मछली पालन की क्या क्या स्थिति है, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन मछली पाले जाते हैं, कौन से मछली का बाजार में क्या भाव चलता है, कौन सा मछली पालने से अधिक उसका लाभ रिटर्निंग मिलता है, तिलपिया मछली पालने से होता है या रेहू मछली से करने से होता है या मांगुर करने से होता है या फिर वो एक क्या ऐप से क्या नाम है, फंगास मछली, एक फंगास मछली है, उसका बाजार अभी कलकत्ता से लेके, दिल्ली से लेके बेंगलोर तक की बाजार को मैं खंगालने पे लगा हुआ हूं कि किस तरीके से इस मछली का व्यापार के रूप में हम लोग इसको देख पाए, एक मछली का एक बेहतर इंडस्ट्री सेटअप हम लोग खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसमें तभी इसका ये सफलता हमें मिलेगी जब हमारे ग्रामीण इसमें अधिक से अधिक सहभागिता निभाएंगे। और हमें इस बात का एहसास है कि झारखंड का हमारे जनमानस लोग हमारा खेती बाड़ी के साथ, हमारे साथ पशुपालन में भी हमारी बहुत ऐतिहासिक भूमिका हम लोगों की रही है। हमारे घर परिवार में, हमारा सामाजिक ताना बाना में गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, मछली एक अभिन्न अंग के रूप में रहा है। झालसा के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कोरोना को देखते हुए पहली बार हाइब्रिड मोड पर यह आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सड़क दुर्घटना के लाभुक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर फैमिली जज पीयूष कुमार, प्रभारी जुडिशियल कमिश्नर एसके शशि समेत विभिन्न न्यायालयों के जज मौजूद रहे। न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा के लिए डालसा के लिए लगभग 10,000 पक्षकारों को नोटिस भेजा गया था। इस आयोजन को प्रभावी बनाने के लिए 47 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें प्री लिटिगेशन, दीवानी फौजदारी, बीमा, बैंकिंग और पारिवारिक मामले के अलावा सभी तरह के सुलझे प्रकृति के मामलों की सुनवाई की जा रही है। पक्षकार फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यम से जुड़कर अपने मामलों का निष्पादन करा रहे हैं। इस लोक अदालत में सड़क दुर्घटना के लाभुकों को मुआवजे की राशि भी प्रदान की गई। कोरोना काल के शुरुआती दौर से मौजूदा समय में न्यायिक कार्य वर्चुअल मोड पर चल रही है। सभी अदालतों में अर्जेंट मैटर की ही सुनवाई हो रही है, लिहाजा न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। वहीं पक्षकारों को न्याय पाने के लिए वर्षों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। उन पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय पाने का ये एक बेहतर अवसर प्रदान करती है। पक्षकारों के किसी भी स्तर पर लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित होती है। वहीं दूसरी तरफ न्यायालय में बढ़ती केस का बोझ में भी कमी आती है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के हुए निष्पादन से दोनों ही पक्षकारों की जीत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों के लिए कई मायनों में लाभकारी होता है। एक तरफ जहां लोगों को सुलभ न्याय मिलती है, वहीं कोर्ट कचहरी का भागदौड़ से भी लोगों को राहत मिलती है। इन सब के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे खास बात यह है कि इस आयोजन में हुए मामलों के निष्पादन के बाद न्यायालय में कोई अपील नहीं होती। हाँ, आज जो है बहुत महीनों के बाद ये इकोकार्डियोग्राफी मशीन, 2 मशीनें हैं जिसका उद्घाटन हुआ है। और आप समझिए कि यह ऐसी मशीन है जो टॉप रेंज में है। वर्ल्ड में टॉप मशीनें जो होती हैं उसी रेंज की ये मशीनें हैं। इससे
हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, खास करके उसकी हार्ट तो एक पंप है, वो पंप कितना चलता है नहीं चलता है, और उसके जो पंपिंग पावर है वो कितना अच्छा है, इसकी जांच हो जाती है। और उसके सभी भाग ठीक ठीक चल रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच हो जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट है जिससे हार्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हार्ट में जैसे 4 छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, चैम्बर समझिए जैसे कमरा होता है, वो सभी ठीक ठाक हैं कि नहीं, एक दूसरे में प्रवाह जो है रक्त का ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की जांच हो जाती है। और ये बहुत उत्तम तरीके से होगी। इसलिए जब ये मैं आया तो ये मशीन जो खरीदी जा रही थी, इन्होंने बताया कि इससे भी अच्छी मशीन और महंगी मशीन एम्स न्यू दिल्ली के लोगों ने लिया है और हम लोग थोड़ा कम ही ले रहे हैं। हमने कहा क्यों थोड़ा कम ले रहे हैं, लीजिए तो बिल्कुल बेस्ट जो है अवेलेबल वो लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद यही सब मशीन जो है और बेटर हो जाती है। तो आप अभी जो बेस्ट है उसको लीजिए, और इन्होंने लिया भी। इसमें हम समझते हैं कि सभी लोगों का सहयोग रहा है, जितनी कमिटीज़ है रिम्स की, सरकार का सहयोग रहा है, कोर्ट का भी सहयोग रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि दबाव रहा है, कोर्ट का भी सहयोग रहा है, सरकार का बहुत सहयोग रहा है, और सभी के सहयोग से और डिपार्टमेंट के लोगों की मेहनत से बेस्ट मशीन जो अवेलेबल है वर्ल्ड में, वैसी मशीन आज झारखंड की जनता के लिए अवेलेबल हो गई है। लेकिन इसका हम तभी समझेंगे कि सही माने में सफल हुआ जबकि यहाँ के जनता को, खासकर गरीब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। इसलिए रिम्स में आने का मतलब होता है कि गरीब से गरीब आदमी को भी उत्तम प्रकार की सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। इसी के लिए यह प्रयास है, यह कहिए कि हल्का प्रयास है, छोटा प्रयास है, हमें और बहुत कुछ करना है। क्योंकि रिम्स को ऐसा होना चाहिए जिसमें हर एक आदमी जो आए, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, मध्यम वर्ग के हों, गरीब वर्ग के हों, दलित वर्ग के हों, सभी को उत्तम सुविधा मिले, उत्तम इलाज मिले। उस दिशा में एक पहली सीढ़ी या कह सकते हैं कि एक सीढ़ी है, उसका प्रयास है। टाइम लगता है, हर एक चीज़ के लिए समय लगता है, वो समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे परिवर्तन होता है, धीरे धीरे होगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले महीनों और वर्षों में झारखंड की जनता को रिम्स के द्वारा उत्तम सेवा प्रदान की जाएगी। दिल से, मन से ख़त्म हो जाता है। इस आदेश का, इसमें जो अवार्ड बनता है, इसका कोई अपील नहीं दायर होता है। मुख्य तौर से यही लाभ है, अदरवाइज लाभ तो बहुत सारे हैं। कोर्ट फी नहीं लगता है, इसका अपील नहीं होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो लाभ तो बहुत सारे। कोर्ट में भी जो केस का जो भार है, कोर्ट का जो लंबित मामलों का जो केस का भार है, वो तो मुख्य तौर से वो है ही। आज के दौर में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कई मामलों में उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लिस्ट हम लोगों को दिए गए हैं, किस तरह के केसेस को हम लोग लोक अदालत में समाप्त कर सकते हैं। सर, फीडबैक कैसा मिल रहा है? लगातार लोक अदालत लगाई जा रही है, मतलब प्रखर थी तो बचा दिया, उसके बाद मेरा 3 जगह पैर टूट गया, अभी भी रड डाला हुआ है, इधर तक हुआ। आज इसी तरह हमको लोक अदालत से राशि मिला, इसी से मैं बहुत खुश हूँ। कितना राशि मिला? 4,35,000। मामला न्यायालय में भी चल रहा था, कोर्ट में। हाँ। कितना दिन से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे? कम से कम वही 5-6 साल। 2013 के बाद से आप 2013 से मेरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है। अच्छा दादा, आज आपको राशि भी मिला, उससे भी आप खुश होंगे, और बड़े कार्यक्रम में उद्घाटन भी करने का मौका मिला, कैसा ये एहसास? बहुत ही ऐसे, कभी भी ऐसा माहौल में हम नहीं आए थे, इसलिए उद्घाटन करने का हमको मौका दिया, इसलिए
हमको अच्छा लगा। अब जो राशि मिला उससे क्या करिएगा, जो सहयोग राशि जो दिया है? झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा आज 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है। हम लोग लगभग 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और अब तक लगभग 10,000 पक्षकारों को हम लोगों ने नोटिस किया है और जो नोटिस किया उसकी संख्या को देखते हुए बेंचों का गठन भी हम लोगों ने बहुत मात्रा में किया है। हम लोगों ने कुल 47 बेंचों का गठन किया गया है। 29 बेंच न्यायिक पदाधिकारियों के बनाए गए हैं, जिनका की बेंच इस सिविल कोर्ट परिसर में लगाया गया है। इसके अलावा 18 बेंच जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों के, जिसमें एसडीएम सदर, एसडीएम गुंडू, सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एलआरडीसी और भी जो अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके भी बेंच बनाए गए हैं और उनके यहाँ जो लंबित मामले हैं उसका भी निस्तारण आज ही होना है। यह खास इसलिए है क्योंकि यह हाइब्रिड मोड से हो रहा है, यानी कुछ फिजिकल और कुछ वर्चुअल, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा जा सके और मामलों का निस्तारण भी किया जा सके। हम लोग ऐसी आशा कर रहे हैं कि हम लोग जो है लगभग 5,000 मामलों में आज सफल हो पाएंगे और आज जो हम लोगों का इनॉग्रल सेशन हुआ उसमें भी हम लोगों ने कई पक्षकारों को राहत दिया है। केवल मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल जो है, जो एक्सीडेंट के संबंधित मामले हैं, उसका भी आंकड़ा जो है हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। हम लोगों ने आज 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है चेक हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर। साथ ही साथ बैंकों के मामले भी सेटल हो रहे हैं संबंधित बैंक में, और जो न्यायिक मामले हैं जैसे चेक बाउंस का मामला हो गया, आपराधिक स्थूलनीय प्रकृति का मामला हो गया, वन का मामला हो गया, उत्पाद का मामला हो गया, इसके अलावा वेट एंड मेजर का मामला हो गया। इन सारे मामलों में अभी सुनवाई प्रारंभ हो गई है। इन सारे मामलों में पक्षकार जो है उपस्थित हो रहे हैं और जैसे ही उनके बीच सुलह होगा अवार्ड बनाया जाएगा और एक अच्छी खासी संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निष्पादन होगा, जिसके कि सिविल कोर्ट की जो पेंडेंसी है उसमें भी कमी आएगी। और जो अभी कोविड प्रोटोकॉल, जो कोविड का जो समय चल रहा है जिससे कि कार्रवाइयाँ बाधित हुई हैं, जिससे कि पक्षकार कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी यह सुनहरा अवसर मिल रहा है कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उनके मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। थैंक यू। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के मूल्य और महंगाई पर यूथ कांग्रेस ने आज रिक्शा जुलूस निकाला। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जुलूस में शामिल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान अली ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा ने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। गौरतलब है कि 7 जुलाई से 17 जुलाई तक लगातार कांग्रेस पार्टी देश भर में महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन कर केंद्र की नीतियों का विरोध कर रही है। इसी क्रम में आज झारखंड यूथ कांग्रेस ने राजधानी के मुख्य चौराहा अल्बर्ट एक्का चौक पर महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया। सरकार अपने घमंड में चूर है। जिस दिन से मोदी सरकार आई है, आप मोदी सरकार की किसी भी नीति को देख लीजिए, लगातार विपक्ष ने आवाज़ उठाने का काम किया है, लगातार विपक्ष ने सड़क पर, संसद पर आवाज़ उठाने का काम किया है, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो एनआरसी की बात, बहुत सारे ऐसे मुद्दे देश में रहे। अब आज महंगाई को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। युवक कांग्रेस ने आज रांची में ये प्रोग्राम किया है और ऐसे ही कार्यक्रम 7 से लेकर 17 तारीख तक पूरे देश में हो रहे हैं। महंगाई की वृद्धि, पेट्रोल डीजल में जो मूल्य वृद्धि हुई है उसके विरोध में। लेकिन ये तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार का उसूल होता है कि वो किसी भी भावना को, और वो संवेदनशील नहीं होती है। आप पिछले 6-7 साल का शासन उठा लीजिए, किसानों का हल क्या है? 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, उनकी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ उठाने का, इस तानाशाही सरकार को जगाने का, नींद से उठाने का। और अगर ये नहीं उठेगी, यही तानाशाही रवैया लगातार जारी रहेगा, तो यकीन मानिए 2024 में यही जनता जिसने चुना था, यही सरकार को यही जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हो रहे देशव्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत शहर के ISM IIT सेंटर पर शनिवार को लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद हंगामे की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। तदुपरांत जिला प्रशासन ने दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को मौके पर तैनात कर हंगामे को शांत कराया। बताया जाता है कि ISM IIT सेंटर पर 45+ उम्र वाले 200 लोगों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित किया गया था, परंतु कुछ गलतफहमी की वजह से 18+ उम्र वालों की भारी भीड़ थी इकट्ठा हो गई, जिससे सेंटर पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में लोगों को समझाए जाने पर माहौल शांत हुआ और वैक्सीनेशन अभियान पुनः शुरू किया गया। आज जो ISM कैंप में किस लिए सर जो है वो हंगामा हो रहा है? देखिए, आज 45+ का यहाँ पे वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे थे। कुछ कन्फ्यूज़न होने के लोगों में कुछ लोगों ने आके हल्ला कर दिया कि यहाँ ऑन स्पॉट होगा 18+ में, जिसके तहत थोड़ी दिक्कत हुई। 45+ में 200 लोगों को करना था वैक्सीनेशन, इससे ज़्यादा 300-350 लोग जमा हो गए, जिसके चलते आपाधापी हो गई। कंट्रोल रूम से प्रशासन को बुलाया गया, अभी स्थिति नियंत्रित है। पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा? पुलिस को भी बुलाना पड़ा? हाँ, पुलिस को बुलाया।
अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति नियंत्रित है, सभी लोगों को, जितने बुजुर्ग लोग हैं उन सभी को दिया जा रहा है। जमशेदपुर में डेंगू ने अपना पांव पसार लिया है, जिसको कि सर्वे के अनुसार 1550 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। वहीं टाटा स्टील प्रबंधन ने भी डेंगू से निपटने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस शहर में गंदगी का मार लगा है और गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक मच्छर पनप रहा है, ऐसे में जरूरत है कि साफ सफाई की। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया मोटी रकम कमाने में लगा है, तो मानगुड़ नगर निगम कमीशन पर काम कर रहा है। वहीं जुगसलाई नगर पालिका का हाल भी ऐसा ही है कि पैसा आपके पास है तब आप काम कराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि मूलभूत सुविधा इस नगर और निगम और नगर पालिका को देना है, वह क्यों नहीं दे रहा है? जिस काम के लिए नगर निगम और नगर पालिका बनी है तो वह काम ही नहीं कर रहा है और गंदगी का अंबार लगा है और नाली का पानी सड़क पर बह रहा है। यही कारण है कि शहर में डेंगू पनप गया है। ग्रामीण क्षेत्रों का भी हाल बेहाल है। भले ही वार्ड बन चुका है, लेकिन वार्ड कमिश्नर का जो काम है वह करने को तैयार नहीं, सिर्फ ठेकेदारी के पीछे लगा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस महामारी से कैसे निपटेंगे। चिकुनगुनिया डेंगू भी अपना प्रसार पैर पहुंचा चुका है, तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन और नगर निगम क्या कर रहे हैं? देखिए, दो चीज़। एक तो हम लोग के यहाँ से मांगगौड़ नगर निगम की तरफ से हम लोग रेगुलर फॉगिंग कराते हैं। हमारा जो तीनों वार्ड है उसमें 6 ग्रुप बना हुआ है और रेगुलर फॉगिंग, रेगुलर आप शाम में देखेंगे तो 6 ग्रुप हमारा रेगुलर डिफरेंट इलाका में 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड बांटे हुए हैं और एक तरफ से वो करता जाता है, फिर वो खत्म हुआ, फिर रिपीट हो रहा है। इस तरह से वो बिना रुके हुए वो चल रहा है। सप्ताह में 6 दिन चलता है, संडे हम सिर्फ बंद रखते हैं। जहाँ तक चिकनगुनिया और इसका जो कानून वगैरह हैं उसको सुव्यवस्थित करने का वो प्रस्ताव ऑलमोस्ट रेडी हो गया हुआ है, उसमें वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो मलेरिया डिपार्टमेंट द्वारा वो किया जाता है, उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। सुपरवाइजरी स्टाफ हमारे रहते हैं, जो हमारे स्टाफ जो है वो ले जाके घुमा देते हैं और जहाँ से भी कोई कंप्लेन आया या कुछ आया, ऐसे तो रेगुलर सभी जगह उनको वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई विशेष जो आया, जो कंप्लेन आया है, जो मेरे पास डायरेक्ट मेरे कार्यालय में है, तो इसलिए एक सुपरवाइजरी स्टाफ दे देते हैं हम, वो घुमा के वो करा देता है। तीसरा चीज सर, वैक्सीनेशन का क्या रिपोर्ट है सर? वैक्सीनेशन, देखिए, वैक्सीनेशन डिमना चौक से अगर स्टार्ट करते हैं और टुवर्ड्स मांगो चलते हैं तो लगभग ये जो 2.5-3 किलोमीटर के आसपास का जो स्ट्रेच है उसमें 2 से 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच वो एकदम क्लियर है, जिसको खूब बढ़िया साफ करा के और साफ करा दिया गया है। और अब उसमें वॉकिंग ट्रैक प्लस सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह इस तरह का चीज़ वहाँ पर और ग्रीनरी वो पूरा कर दिया जा रहा है। वो अभी साफ सफाई हो गया, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि लोईबाद ग्रामीण क्षेत्र में बीते 25 वर्ष पहले ग्रामीणों के द्वारा आपस में सहयोग करके मंदिर के कार्य को शुरू किया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव रणविजय सिंह को दी। रणविजय सिंह ने तुरंत ही मंदिर के कमेटी से मंदिर के प्रांगण में मुलाकात की और ढलाई एवं शुद्धिकरण पूजा पाठ करवाने का भरोसा दिलाया। आज वह कार्य संपन्न होने जा रहा है। आज जो लोयाबाद के ग्रामीणों का अधूरा सपना था, झारखंड प्रदेश सचिव रणविजय सिंह के पहल से आज वह पूरा होते दिख रहा है। लोयाबाद के ग्रामीणों ने झारखंड प्रदेश सचिव रणविजय सिंह को बुला करके उनके शुभ हाथों से ढलाई का कार्य शुरू कराया गया। सिंह ने ग्रामीणों एवं पूजा कमेटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि आगे भी मंदिर निर्माण को लेकर हर संभव सहयोग करेंगे। सिंह ने ग्रामीणों एवं पत्रकारों का धन्यवाद किया। सिंह ने इशारों में बागमारा के बहरूपिया विधायक डुल्लू महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि लोयाबाद के ग्रामीणों से मंदिर निर्माण करने का झूठा वादा कर चुनाव के समय में उनसे वोट लिया गया और अपना बहरूपिया रंग दिखा दिया। सिंह ने आगे कहा कि भाजपा वाले लोग हिंदुओं के भावनाओं से खेल करते हैं और चुनाव के समय हिंदुओं को बड़ा बड़ा आश्वासन देकर भूल जाते हैं। मीडिया पर बाप बेटी के दुखदायी दृश्य को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया, जिसके बाद पूरे झारखंड में कोहराम समझ गया। जगह जगह से पीड़ित परिवार को सहयोग के फोन कॉल आने लगे। सभी ने कहा कि बच्ची को एवं उनके परिवार को हमारी संस्था बच्ची की पढ़ाई के लिए तैयार है। बच्ची के परिवार के सहयोग के लिए सबसे पहले जमशेदपुर के साई मानव ट्रस्ट ने 3 महीने का अनाज एवं 2 महीने का घर का भाड़ा देने का निर्णय लिया, जिसके बाद राजनगर थाना प्रभारी SS दास पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, उन्हें सूखा राशन देकर मदद की। साथ ही साथ जमशेदपुर के समाज सेवी पारस मिश्रा ने भी बच्चों के लिए बुक्स एवं सूखा राशन की व्यवस्था कराई। ऐसा लग रहा था मानो कि कुछ घंटों पहले दुकान 1-1 रुपया जोड़ रहे अनिल के जीवन में परिवर्तन आ गया। अभी सभी लोग सहयोग को आगे आने लगे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब गुड़िया के परिवार समाज के मुख्य धारा से जुड़कर
सर उठाकर जीवन यापन कर पाएंगे। वहीं समाज सेवी महिला नीतू दुबे द्वारा 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया। अनिल कुमार सिंह को कृत्रिम पैर लगवाने का विश्वास दिलाया। उनका कहना है कि हम सब उनको सारा इलाज कराते उन्हें कृत्रिम पैर लगवाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, ताकि अब भिक्षा टेन से दूर उठकर सर उठाकर जीवन जी सके। वहीं पत्रकार समाज सेवी प्रीतम सिंह भाटिया ने कहा कि अनिल कुमार सिंह पेशे से ड्राइवर है, जो पैर कट जाने से ड्राइविंग नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें कृत्रिम पैर लग जाने के बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट में जॉब दिलवाकर उनके जीवन को समृद्ध करने का कार्य मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से 1 मोबाइल और 4 महीने का मकान किराया दिया गया। झारखंड के होमगार्ड जवान फिर से गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। वैसे इनकी गोलबंदी स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर हो रही है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल झारखंड के होमगार्ड जवानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिहार व अन्य राज्यों के तर्ज पर नियमित नौकरी और ग्रेजुटी के रूप में एक मुश्त राशि व अन्य मांगों को लेकर 35 दिनों तक राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने इन्हें सरकारी कार्यालय में पदस्थापन एवं समायोजन का भरोसा दिलाया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी न तो इनका पदस्थापन किया जा रहा है, न ही इन्हें समायोजित किया जा रहा है। शनिवार को जमशेदपुर के होमगार्डों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कमांडेंट से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से इनके द्वारा जिले के सभी थानों से निजी चालकों को हटाकर उनके स्थान पर होमगार्ड जवानों को बहाल किए जाने, सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं संस्थानों में सुरक्षा कर्मियों के स्थान पर होमगार्ड जवानों को बहाल किए जाने की मांग उठाई गई। साथ ही चेतावनी दिया गया कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में इनके द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मामला है कि हम लोग जो 35 दिन आंदोलन किए थे, आंदोलन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश पर सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जहां पर भी निजी सुरक्षाकर्मी कार्य कर रहे हैं वहां पर होमगार्ड जवानों की सेवा ली जाए। सरकार ने पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन पत्र का अनुपालन अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इसी को लेकर जमशेदपुर जिला के साथियों के द्वारा मुझे बुलाया गया था, जिस पर मैं जिला भ्रमण के दौरान जमशेदपुर आया हूँ और जिला समादेष्टा महोदय को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। उपायुक्त महोदय के नाम से संबोधित एक ज्ञापन हम लोगों ने दी है उनको। उस पर उनको हम लोगों ने कहा है कि श्रीमान आप तो पत्र जारी कर ही रहे हैं, लेकिन आप बाकायदा इंडिविजुअली जाकर आप उनसे मिलिए और मिलकर अपना सारे सरकार का जो निर्देश है उसके बारे में बताया जाए और होमगार्ड जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी मिले, इसको लेकर अपने स्तर से प्रयास किया जाए। जिला समादेष्टा महोदय ने भी आश्वस्त किया है कि वे लोग तो पत्र जारी किए ही हैं और एक अनुपालन पत्र भी एक जारी करेंगे और साथ में इंडिविजुअल जाकर वो लोग मिलेंगे। अभी यहाँ से हम लोग अभी उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे और निवेदन करेंगे कि जो सरकार का निर्देश हुआ है उस निर्देश के आलोक में होमगार्ड जवानों को ड्यूटी पर लगाया जाए। आप देखते होंगे प्राय यहाँ देखने मिलता होगा जमशेदपुर जिला में कि जितने भी थाने हैं, थाने में ज़्यादातर देखते होंगे निजी चालक काम कर रहे हैं। निजी चालक के काम करने से थाने की गोपनीयता भंग होती है, क्योंकि पुलिस मैनुअल कहता है कि हर एक 3 वर्ष पर सभी को बदलना है और थाने का जो निजी चालक रहता है वो काफ़ी वर्षों से लंबे समय से बना रहता है। कई बार अखबारों में भी यह समाचार आया है कि वो लोग अवैध वसूली करते हैं। चूँकि होमगार्ड के जवान सरकार के द्वारा प्रशिक्षित हैं, सरकार का एक संगठन है होमगार्ड, तो होमगार्ड जवान को ही रखने का निर्देश पुलिस डीआईजी कोल्हान के द्वारा पूर्व में दिया जा चुका है। तो उस निर्देश के आलोक में मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जहां पर भी निजी चालक कार्य कर रहे हैं उनके स्थान पर हमारे होमगार्ड जवानों को ड्यूटी में लगाया जाए। और जितने भी महिला कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, करीब 23 का पोस्ट हम लोगों ने बनाया है और उसमें सारा उसमें है। तो जहाँ पर भी निजी सुरक्षाकर्मी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर हमारे होमगार्ड जवानों को जल्द से जल्द लगाया जाए। अगर सरकार के निर्देश का पालन 1 माह के अंदर नहीं होता है तो हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के निर्देश के लागू करवाने के लिए। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। ये सब जो होमगार्ड जवान लोग हैं इन लोग के लिए सरकार का आदेश हुआ था, तो किस तरह से क्या काम कर रहे हैं आपके? सरकार का आदेश एक लेटर आया है, उसके तहत जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को नहीं रखा जाएगा, उसको जगह पर होमगार्ड का जवान ड्यूटी करेंगे। इस संदर्भ में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी जगह जहां संभावित सरकार का प्रतिष्ठान है वहां हम लोग लेटर यहां से निर्गत किए हैं और उनसे अनुरोध किए हैं कि वो निजी सुरक्षा गार्ड को वहां से हटा के और होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति करें। इस संबंध में आज एसोसिएशन के नेता लोग भी हमारे पास आए थे तथा एक अनुरोध पत्र दिए हैं। तो हम लोग उनको आश्वासन दिए हैं कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द जहाँ जहाँ भी सरकारी संस्थान या सरकार का अंडरटेकिंग कोई भी प्रोजेक्ट है जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है तो वहाँ होमगार्ड के द्वारा ही ये सुरक्षा का काम लिया जाए। कितना होमगार्ड जवान है जिला में? अभी लगभग 1600-1700 होमगार्ड का जवान है
जहां लगभग 1000 जवानों की प्रतिनियुक्ति है विधि व्यवस्था एवं भुगतान के आधार पर। पूरा नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। कदमा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस बार यह घटना कदमा के रंकड़ी मंदिर में घटी, जब मंदिर में रखे दान पेटी से लगभग 3 से 5 हजार रुपए की चोरी कर ली गई। घटना की जानकारी तब हुई जब मंदिर में सवेरे पंडित पूजा करने पहुंचे तो देखा दान पेटी टूटा हुआ है और उसके अंदर में रखे नकद गायब है, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जहां डीएसपी कमल किशोर, कदमा थाना के इंस्पेक्टर मनोज ठाकुर पहुंचे और मंदिर के समीप पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी को खंगाला, जिसमें रात के 2:30 बजे एक मंदिर को व्यक्ति के दीवार के अंदर फांद कर अंदर जाते हुए देखा जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी का आधार पर उस व्यक्ति की खोजबीन में जुट गई। वहीं खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर जांच के लिए बुलाया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कदमा क्षेत्र में चोरी की घटना में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना तक कि वहां के वासियों का कहना है कि चोर चिट्ठी फेंक कर चोरी करने की जानकारी दे रहे हैं। इस बारे में डीएसपी कमल किशोर ने कहा कि रंगीणी मंदिर में हुई चोरी की घटना का जल्दी उद्भेदन कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पिछले कुछ दिनों में हो रही चोरी को लेकर उनका मानना है कि पिछले घटना पर भी जांच चल रही है। जल्दी ही सभी मामलों का निष्पादन कर लिया जाएगा और कदमा में चोरी की घटना पर अंकुश लगा दी जाएगी। लगातार आपका कदमा एरिया में चोरी का ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अब मंदिर में चोरी होने लगा। इसके पहले रुक्मिणी मंदिर को हुआ कदमा में भाटिया बस्ती का सामने। आज आपका हम लोग का रंकिनी मंदिर जो हम लोग का लैंडमार्क है, जहाँ कदमा का बाहर का कोई भी आदमी अगर कहीं भी जाना होता है तो उसको पूछता है मंदिर का राइट साइड जाएंगे ना लेफ्ट साइड जाएंगे। रंकिनी मंदिर का ये हम लोग के लिए बहुत आस्था का भी जगह है हिंदू लोग के लिए। यहाँ दान पेटी तोड़ के चोरी किया गया। जैसे कल यहाँ शिव मंदिर का प्रतिष्ठा दिवस था, रात में काली पूजा का व्यवस्था था, तो 11 बजे तक यहाँ भीड़ भाड़ था। ड्यूटी वाले लोग आना जाना करता है और सुबह 4 बजे से मॉर्निंग वॉक आदमी लोग निकल जाता है। इसी के बीच में यहाँ चोरी हुआ है और ये चोर को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया। क्या वो ये चीज़ जो है धीरे दिन बढ़ते जा रहा है। मंदिर में अभी प्रशासन के लोग आए थे, क्या आश्वासन? प्रशासन का पास खबर जाने से तुरंत वो लोग एक्शन में आया हुआ है। आप देखिए क्या इसका फल मिलता है। इसका पहले वाला वही चोरी हुआ, इसका भी कोई किनारा नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दीपल विश्वास, भारतीय जनता युवा मोर्चा कदमा मंडल अध्यक्ष। सामान चोरी होने की मैंने पैसा वैसा चोरी। क्या जगह का, क्या मंदिर का नाम है? रंकिनी मंदिर। अमाउंट अभी तक कोई? अमाउंट 5000 का। जमशेदपुर के मानगढ़ डिमना रोड राजस्थान भवन के समीप बीती रात टाइगर मोबाइल के जवानों ने जोमेटो में काम करने वाले देवेंद्र साहू की जमकर पिटाई की। जहां सुबह भाजपा नेताओं ने उलीडी थाने का घेराव कर टाइगर मोबाइल के जवानों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बीती रात करीब 11 बजे जोमेटो में काम करने वाले देवेंद्र साहू अपने घर की ओर जा रहे थे, जहां डिमना रोड में राजस्थान भवन के समीप पेट्रोलिंग कर रहे टाइगर मोबाइल के जवानों ने देवेंद्र साहू को रोका और इसकी जमकर पिटाई कर दी। जहां पिटाई के निशान देवेंद्र साहू के शरीर पर देखे जा सकते हैं। इस घटना को लेकर भाजपाइयों ने उलीडी थाने में प्रदर्शन कर टाइगर मोबाइल के जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं पीड़ित देवेंद्र साहू ने कहा कि रात में काम खत्म कर जब मैं अपने घर की ओर जा रहा था, उसी बीच टाइगर मोबाइल के जवानों ने मुझे रोका और मुझ पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिए। मेरे द्वारा बताए जाने के बावजूद वह लोग मुझको बुरी तरह मार रहे थे। जब टाइगर मोबाइल के जवानों ने मेरे मोबाइल को भी तोड़ दिया। वहीं इस पूरी घटना में भाजपा नेता विकास सिंह ने आरोपी टाइगर मोबाइल के जवानों पर कार्रवाई की मांग थाना प्रभारी से की है। देवेंद्र साहू जोमेटो में काम करते हैं। ये काम करते हैं तब जाके इनके बूढ़ी माँ पिताजी का रोजी रोटी चलता है। कल ये काम करके 11:28 में अपने घर जब काम खत्म हो गया तो जा रहे थे राजस्थान धर्मशाला के सामने। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने टाइगर मोबाइल के बगल से ओवरटेक करके अपना घर जाने का काम किया। इसी बीच में टाइगर मोबाइल के जवान ने इनको खदेड़ कर इनका पीछा करके उलीडी टैंक चौक है जो मुहाना है, वहां जाकर बर्बरता पूर्वक इनकी पिटाई की। ये छटपटाते रह गए, बताते रह गए कि मेरी गलती क्या है, बताइए मुझे क्यों मार रहे हैं, लेकिन किसी ने इनके सुनी नहीं। इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और ये सरासर टाइगर मोबाइल शराब के नशे में धुत था। आज हम उनके परिवार के साथ आए हुए हैं। हम लोग टाइगर मोबाइल के ऊपर FIR दर्ज करेंगे। हम लोग FIR दर्ज के थानादार से मांग करेंगे कि IPC की धारा 307 जिसे हाफ मर्डर कहते हैं वो धारा लगाया जाए, वो धारा लगाया जाए। और इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर कार्रवाई जिला प्रशासन नहीं करेगा, तो मैं आपके सामने बताता हूं कि कोविड-19
का जो गाइडलाइन है उसको हाशिए में रखते हुए अन्याय के खिलाफ हम लोग पैदल एसपी ऑफिस इसको लेके जाएंगे। क्या नाम क्या है बताइए? देवेंद्र साहू। कहाँ करते हैं? हम मेरा काम इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट 50 है। मैं यहाँ से पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जोमेटो का। जैसे मैं काम करके घर जा रहा था उसी मुझे वहाँ से रोका, मैं घर के पास, मैंने सोचा कुछ गलती नहीं है, मैंने रुक गया। पुलिस यहाँ पे रोका, घर कहाँ पे? बोले सर आगे पे घर 1 किलोमीटर भी तो नहीं है सामने पे, चलिए। उसने मारते ही साथ स्टार्ट किया, मारा, फोन आया, फोन को मार के तोड़ दिया, नली से उठाने नहीं। कहाँ पर आपको रोकने का प्रयास किया हो? घर के 10 मीटर दूर। कितने बजे की घटना है? 11:28 समथिंग हो रहा है। अच्छा, फिर 11 बजे तक क्या कर रहे थे आप मार्केट? जोमेटो डिलीवरी 11:18 में मैं वहाँ पे डिलीवरी किया। 11:18 में पूरा पॉइंट रिकॉर्ड है। 11:18 से पूरा लोकेशन ट्रेक होता हमारा जोमेटो का पूरा। मैं वहाँ तक पहुँचा, वहीं पे रुक गए थे, वहाँ पे मारने लगे। रुके भी नहीं तो वो रोके और मारने लगे। कौन लोग थे? लोग 2 टाइगर पुलिस थे। तो क्या कारण कुछ बताया नहीं, इसी तरह से मारने लगे? वही चीज मैं पूछ रहा हूँ सर, अब क्या बात है? बोलते कि सर लेके आ रहे PCR बुला रहे हैं। बोले सर बुला लीजिए, सर थाना बुला लीजिए, मुझे कोई गलती नहीं है, मुझे मार लीजिए सर, मैं बांधता हूँ, पर मेरी गलती बता दीजिए। घर सामने सर। बोलता घर कहाँ? मैंने बोला 1 किलोमीटर पे सामने पे। तो घर भी नहीं जाने दिया, मारा खूब मारा, ऐसे वैसे सब तरफ का मारा। घर कहाँ पे? न्यू लिटी टैंक रोड मान के जमशेदपुर, हाउस नंबर 52। तभी कहाँ आए आप? अभी किनके पास आए? थाना पर विकास सिंह के साथ आया। संस्कृति नैपकिन बैंक से बेटियों को मिल रहा है स्वस्थ रहने का नुस्खा। आपने वाटर बैंक का नाम सुना होगा, फूड बैंक के बारे में भी जानते ही होंगे, मगर क्या संस्कृति नैपकिन बैंक की आपको जानकारी है? नहीं ना, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जमशेदपुर के संस्कृति फाउंडेशन संस्था ने बेटियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए उन्होंने शुरुआत संस्कृति नैपकिन बैंक बनाया है, जिसमें सैनिटरी पैड जमा किए जाते हैं, जिसे आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को निःशुल्क दिया जाता है। परसुरी हलुद बनी नीमटोला संस्कृति नैपकिन बॉक्स लगवाए। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में संस्कृति नैपकिन बैंक बॉक्स लगाया जाएगा, जहां पर सब जाकर नैपकिन उस बॉक्स में डोनेट कर सकते हैं। संस्कृति फाउंडेशन ने पहल किया। संस्कृति नैपकिन बैंक के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती बताते हैं कि हमारी टीम का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा बेटियों को उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में जागरूक करना है। इसके लिए वह सरकारी स्कूलों और बस्तियों में जाकर जागरूक करते हैं। उन्हें पीरियड्स के दौरान बरतने वाली सावधानियों समेत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। मुनमुन चक्रवर्ती बताते कि उनकी मेहनत का असर यह हुआ है कि अब लड़कियां पीरियड्स के बारे में खुलकर जानकारी बात कर सकती है, हिचक तोड़कर इस पर बात करती है। सोशल मीडिया को बनाया रास्ता, मदद को आगे आए लोग। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए संस्कृति फाउंडेशन ने सोशल मीडिया को रास्ता बनाया। पढ़ाई के साथ समाज सेवा के लिए निकल रहे वक्त। आज के दौर में जहां युवा सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, वहीं इस टीम से जुड़े युवा समाज के लिए मिसाल है, जो अपने साथ ही बेटियों के स्वास्थ्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर जागरूक कर रहे हैं। संस्था के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती बताते हैं कि यह टीम वर्क का ही नतीजा है कि उनकी मेहनत रंग लाई। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नीमटोला में संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से एक सैनिटरी नैपकिन पैड का बैंक दिया गया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैड डोनेट किए हैं, जो हमारे गांव की किशोरियों के मासिक धर्म की स्वस्थ, साफ और सुरक्षित मासिक धर्म जैसे उन लोग के हो, वो लोग स्वस्थ रहें, इसलिए इन्होंने दिया है। ये इनका हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से और हमारे सभी ग्राम की महिलाओं किशोरियों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से, संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किए हैं, जहां पे हम हलुदबनी नीमटोला पे आए हैं। ये बैंक सबसे पहले हम यहीं पे डोनेट कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि हर कोई NGO, हर कोई संस्था, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी है यहाँ आके नैपकिन्स डोनेट करे, ताकि हर किशोरियों को इसका लाभ मिले और आगे भी डोनेट जो भी करना चाहती हैं इसमें करें और स्वच्छ मासिक धर्म का उपयोग कर सकें। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff, Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed.